नमस्ते, मेरा नाम तृप्ता भनौट है। मैं बहुत सालों से योगा सिखा रही हूँ, 2-3 दशक हो गए हैं। और योग में भी ध्यान और प्राणायाम और सब कुछ सिखाती, अभी भी सिखा रही हूँ। आई एम 70 years old एंड मेरी फैमिली में मेरे दो बेटियाँ हैं, एक बेटा है, वो सब भी योगा सिखाते हैं। तो मेरी बेटी जो है, वो बड़ी बेटी जर्मनी में रहती है। वो भी एक दिन मेरी उससे बात हुई। मैंने उससे पूछा कि आप बेटा क्या कर रहे हो? तो उसने मुझे बोला कि मैं YouTube पे पत्री जी का ध्यान, वो मेडिटेशन का कोई YouTube वीडियो देख रही हूँ। तो मैंने उसको बोला कि मैंने उस टाइम पे पत्री जी का नाम पहली बार सुना था। तो मैंने उससे ये बोला, मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, बहुत सारे वीडियोस आते रहते हैं, सबको नहीं देखना चाहिए। तो अगले ही दिन मेरी छोटी बेटे के जो ससुर थे, उन्होंने मुझे बोला कि उन्होंने मुझे एक व्हाट्सएप मैसेज भेजा, उन्होंने मुझे एक ब्रोशर भेजा कि ये कोई JTTP नाम का कोई प्रोग्राम शुरू होने वाला है, आप इसको ज्वाइन करिए, जो सुबह 5 बजे शुरू होगा। तो मैंने सोचा कि ये तो मेरे लिए बड़ी समस्या है कि क्योंकि मैं तो 5 बजे उठ के अपना पूजा पाठ करती हूँ और अपना माला वाला जो भी है रिचुअल्स हमारे वो करती हूँ, तो मेरे लिए तो बहुत मुश्किल होगा। पर उन्होंने मुझे इतने प्यार से इंसिस्ट किया, उन्होंने मुझे बोला कि आप एक बार करके देखिए, ये आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो मैंने सोचा ये कह रहे हैं इतने प्यार से, इतना इंसिस्ट कर रहे हैं, तो मैं चलिए कर लेती हूँ ज्वाइन। तो मैंने उसी शाम को 9 जून को मैंने 8 जून को मैंने उसको क्लिक कर दिया। मैं एंटर हो गई JTTP प्रोग्राम में। तो जब मैं उसमें आई, अगले दिन मैंने सुबह ध्यान किया और पहले ही दिन मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कोई लेडी हैं शायद नागा लक्ष्मी, मैं उनका नाम नहीं याद है अभी मुझे, वो संगीत के साथ ध्यान, गाना भी गा रही थी और ध्यान भी करा रही थी। तो फर्स्ट टाइम मैंने लाइफ में ये देखा कि गानों के साथ भी ध्यान होता है। तो उन्होंने जब मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सोचा इसे कंटिन्यू करना चाहिए। इट वाज सो सूदिंग। तो मैंने माला नहीं की और कुछ मैंने ध्यान, कोई पाठ पूजा कुछ नहीं किया। और उससे पहले की बात है कि मैं जब दुर्गा कवच करती थी, तो मेरे दिमाग में ये आता था कि मेरी लाइफ ना स्पिरिचुअली ग्रो नहीं कर रही है, ये कहीं ना कहीं स्टैग्नेंट हो गई है। तो क्या किया जाए उसके लिए? तो उसमें एक लाइन आती है कि माँ मेरे मार्ग की रक्षा करो। तो पहले तो मैं सोचती थी मेरा मार्ग कहाँ तक होना चाहिए। फिर एक दिन मेरे दिमाग में आया कि मेरा मार्ग बहुत सारी लाइट की तरफ जा रहा है। तो मुझे फिर रोज़ वही लगता था कि मेरा मुझे कोई लाइट है जो बुला रही है और मेरा मार्ग वही है अब। और उससे भी पहले एक दिन मेरी किसी फ्रेंड ने मुझे पूछा था कि आपकी लाइफ का पर्पस क्या है? तो मैंने उसको बोला कि भाई मेरा तो कोई मुझे समझ नहीं आता कि मेरी लाइफ का क्या पर्पस है। मैं 70 साल की हो गई हूँ, अब क्या पर्पस? यही है, योग सिखाना है, लोगों को ध्यान सिखाना है और प्राणायाम सिखाना है। तो मैं अब तो लाइफ जाने वाली है। वैसे भी मिस्टर कोरोना जी हमें बता गए थे कि कुछ भी यहाँ पे कभी भी हो सकता है। पर एक तरह की मुझे लगा कि जब मैं इस ध्यान में आई हूँ, JTTP के साथ जुड़ी, PSSM, PMC, हिंदी भी देखा उस दिन मैंने, PMC हरियाणवी के भी वीडियोस देखे, तो मुझे बहुत कुछ लगा कि दिस इज़ माय डेस्टिनेशन और यहीं से शुरू होती है मेरे ध्यान के चमत्कार की यात्रा। मैं सबसे पहले, अभी तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, पर सबसे पहले अपने महापिता पत्री जी को धन्यवाद देती हूँ, उनको आत्मवंदन करती हूँ और बाबा जी को आत्मवंदन करती हूँ और सारे जितने भी JTTP के मास्टर्स हैं, जो भी अभी सेठ विस्डम के मास्टर्स हैं, मैं रामाराजू सर को और सबको मैं धन्यवाद करती हूँ। दीप्ति नदेला, वाओ व्हाट अ लेडी, वंडरफुल, क्या तरीका उनका ध्यान सिखाने का, बहुत बढ़िया।
तो वो तो ऐसा आपको समझाती हैं अच्छे से, जैसे आप छोटे बच्चे हो, और वो बहुत 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 ही मतलब महान आत्मा है, तो वो सिखा रही हैं हमें। मेरे लिए ये लगा कि मैं तो एंजल्स की एक दुनिया में आ गई हूँ, तो मैंने रेगुलर ध्यान करना शुरू किया। तो फिर शुरू में ये लोग पूछते थे कि कोई एक्सपीरियंस बताइए, आपने क्या फ़ील किया। तो एक्चुअली कुछ दिनों तक तो मुझे याद ही नहीं रहता था कि क्या एक्सपीरियंस शेयर करूं। कुछ तो हुआ था, पर वो क्या हुआ था मुझे कभी याद ही नहीं रहता था। तो एक दिन मेरे साथ क्या हुआ कि जब भी ध्यान में बैठती थी, तो मेरे ना एंकल के पास में, वो गिट्टा बोलते हैं हम लोग पंजाबी में, उस जगह पे, इतनी जगह पे बहुत दर्द होती थी, और लगता था यहाँ से दर्द निकल के टांगों से होती हुई मेरे उस गिट्टे में जाके रुक गई है, वो निकल नहीं रही थी। तो मेरा ध्यान हमेशा वहीं अटकता था, और ध्यान करते करते जब हम JTTP मेडिटेशन करते थे, तो उस टाइम पे मुझे ये लगा कि ये मुझे पैर हिलाना चाहिए, पर फिर भी मैंने उसको कोशिश किया कि नहीं, तुम्हें हिलना नहीं है। मुझे लग रहा था कि कोई अंदर से मुझे बोल रहा है कि हिलना नहीं है। तो मैं बिल्कुल बैठी रही, पसीना आ गया, ज़ोर से दर्द हो रही है, रोने को दिल किया, पर फिर भी मैंने अपने मन को मजबूत किया। मैंने कहा सारे एंजल्स मेरे आसपास हैं, बाबा जी, महा अवतार बाबा जी मेरे साथ में हैं, पत्री जी का मेरे ऊपर आशीर्वाद है, तो ये सब ठीक हो जाएगा। और पता चला कि वो 1 घंटा कैसे बीत गया, मैं खुद हैरान थी, क्योंकि जब मैं पहले माला करती थी ना, तो मैं बीच में हिलती रहती थी, मेरे लिए मुश्किल था इतनी देर तक बैठना। तो उस दिन एक दिन क्या हुआ कि वो पेन रिड्यूस होता 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 ऐसे लगा मुझे जैसे महाअवतार बाबा जी हैं और पत्री जी हैं। ये JTTP 13वें सेशन की बात है। तो उन्होंने जैसे पकड़ के कुछ खींच दिया, वहाँ से सर्जरी हो गई मेरी। तो मैं बड़ी हैरान कि वो पेन मेरी इतनी सी बिंदी जितना रह गया, निकल गया। ये सबसे पहला चमत्कार हुआ। दूसरे ही दिन मैंने अपने JTTP मैंने 9th को ज्वाइन किया था, 9 जून को। मैंने अपने ब्रदर को फ़ोन किया, मैंने कहा ये तो वंडरफुल ध्यान है, तुम इसको ज्वाइन करो। मेरे छोटे ब्रदर ने, उसने बोला अच्छा तू बता दे मेरे लिए क्या है। तो मैंने उनको जब उसको मैंने बताया कि ऐसे ऐसे करके मैंने ज्वाइन किया है, और मेरे समधी हैं हैदराबाद में जिन्होंने मुझे इंसिस्ट करके इस ध्यान में लेके आए, तो उनका भी रेफरेंस दिया। मैंने कहा उन्होंने मुझे बोला था, मैंने ये ज्वाइन किया। तो मेरे ब्रदर ने 10 तारीख को, 10 जून को, वो अनिल कुमार अत्री हैं, उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया इसको। तो उनको भी बहुत अच्छा लगा। तो मुझे ये लगा कि मैंने अपने भाई को जैसे एक बहुत बड़ा खजाना गिफ्ट कर दिया हो, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि किसी भी दुनियावी या भौतिक खजाने से ज़्यादा है ये जो मैं ऑफ़र कर दिया मैंने उसको। इट वाज सो ग्रेट। अच्छा, उसके बाद चलिए यात्रा चलती रही, हर रोज़ छोटा छोटा कुछ ना कुछ होता रहा। एक दिन मैं एक्चुअली जब मैं योग सिखाती थी ना, तो सुबह सुबह जल्दी निकलना होता था, तो मैं अगर 4 बजे भी उठती थी तो भी मेरा टाइम मैनेज नहीं हो पाता था। तो मैं काम पे भागना, जाना, बाहर क्लाइंट्स के 1 to 1 जाके सिखाना, उसके बाद मैं यूनाइटेड नेशंस में सिखाने जाती थी, UNDP में, तो वहाँ सिखाने जाती थी। तो उस भाग दौड़ में सारी ज़िंदगी पता ही नहीं चला कि मैंने कब अपने अंदर अर्थराइटिस डेवलप कर लिया। तो मुझे ये लगा था कि ये इनका 5 से 6, 6 से 7 ध्यान होगा तो पता नहीं क्या होगा, बट 2 घंटे अभी आजकल कैसे निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। कई बार 2 से 3 घंटे भी हो जाते हैं बातचीत में, क्वेश्चंस आंसर्स में। तो वो मेरे लिए बड़ा इजी हो गया। ये भी एक चमत्कार है कि मेरे घुटनों में कोई दर्द नहीं हुआ। अमेजिंग ना। अच्छा, मेरा अर्थराइटिस अपने आप जाते 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 जाते, अभी मैंने बहुत सारी मेडिसिन जो ले रही थी आयुर्वेदा, वो भी बहुत रिड्यूस कर दी। अब ना के बराबर मैं लेती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि एकदम से दवाइयों को मैं बंद करूँ, बट हाँ रिड्यूस बहुत हो गई हैं मेरी। अच्छा, और उसके बाद एक दिन मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मैं जैसे
ध्यान कर रही हूँ, शंपा जी मुझे ध्यान करा रही हैं, और उस टाइम पे मैं एक छोटी सी 2 महीने की बेबी हूँ और मैं माँ सरस्वती की गोद में बैठी हूँ। माँ सरस्वती मेरे पूरी बॉडी पे ऐसे हाथ फेर रही हैं और मुझे लग रहा था कि जैसे हम छोटे बच्चे को गोद में डाल के मसाज कर रहे हैं, इसी तरह वो मसाज मुझे मिल रही है। और ये सब इस तरह के ध्यान मुझे JTTP में होते रहे। तो अभी पिछले दिनों मैं गई थी अपने मायके गई, तो वहाँ पे मेरा एक नेफ्यू है, वो मेरे को एक्चुअली ज़बरदस्ती दिल्ली से लेके गया कि बुआ आप बहुत दिन से आई नहीं हो, लॉकडाउन था तो आप मेरे साथ पंजाब चलिए। तो मैंने बोला कि नहीं मेरा ध्यान है, कैसे होगा। फिर मैंने सोचा कि मेरे को ये बार बार जो लड़का कह रहा है कि आप मेरे साथ चलिए पंजाब, तो उसके पीछे ज़रूर कुछ ना कुछ डिवाइन मैसेज है, तो मुझे ज़रूर जाना चाहिए। तो मैं उसके साथ चली गई। एक्चुअली लॉकडाउन की वजह से उसका भी बिज़नेस वगैरह ये सब सबके साथ जो हुआ वो सब हुआ था। बिज़नेस डाउन हो गया, फ्रस्ट्रेशंस, गुस्सा घर में बैठे बैठे बढ़ गया, वज़न बढ़ गया। तो मैंने एक दिन बैठे बैठे उसका, वो चेयर पे बैठा था, तो मैंने उसके शोल्डर्स दबाए, तो मैंने उससे बातचीत की। उसने मुझे बताया कि बुआ जी मैं ना मेरे मम्मी पापा मुझे हमेशा कुछ ना कुछ समझाते रहते हैं। मैं पहले आज से 7-8 साल पहले उनकी बहुत सुनता था, पर अब मैं उनकी बात नहीं सुनता हूँ क्योंकि मुझे एंग्जाइटी होती है जब मैं उनकी बात सुनता हूँ। पर आपने जो आज मुझे बातें बताई तो मुझे चेंज लगी, मुझे बहुत एनर्जी मिली इन चीज़ों से। तो मैंने कहा बेटा यही पर्पस था, चल अब सही टाइम है, आप बैठो, मैं तुम्हें एक चीज़ सिखाती हूँ। तो मैंने उसको ध्यान कराया जो हम आनापाना सती ध्यान करते हैं हमेशा, वो करवाया। तो वो तकरीबन 25 मिनट या आधा घंटा हुआ होगा। ध्यान करवाने के बाद उसको एक फ़ोन आया तो वो उसने फ़ोन अटेंड किया और फिर मेरे पास आके कहता बुआ जी मैं देखो आपने क्या कर दिया, कितनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी थी। ही सेड मेरे बिगड़े हुए काम बनना शुरू हो गए। वो फ़ोन जो था एक्चुअली वो किसी रुके हुए काम के बनने का उसका फ़ोन था। तो ही वॉज सो हैप्पी। मैंने कहा चलो ये देखा, अभी तो तूने आधा घंटा ध्यान किया, ये तो एक ट्रेलर है बेटा, फिल्म तो अभी बाकी है, जैसे रामा राजू सर कहते हैं। तो मैंने उसको अगले दिन फिर ध्यान कराया। तो तीसरे दिन मुझे वापस आना था। जब मुझे वापस आना था तो सुबह सुबह का टाइम था, तैयारी में लगे हुए थे। तो चलने से पहले वो मुझे कहता बुआ जी आज आपने ध्यान नहीं कराया मुझे। मैंने कहा चल बैठ, अब तेरे को ये ध्यान रोज़ करना है, जो मैं बोलूँगी उसको अपने इसमें रिकॉर्ड कर ले और तुम ध्यान करना शुरू करो। और वो बच्चा इस तरह से ध्यान में अगर 3 दिन में उसकी एनर्जीज टोटली चेंज हो गई। ये एक बड़ा चमत्कार था। फैमिली में सुख शांति आ जाए तो इससे बड़ा और क्या गिफ्ट हो सकता है। ये भी एक ध्यान का चमत्कार था। पर उससे भी पहले देखिए मैं डिवाइन को काफ़ी दिनों से ध्यान कर रही थी। कुछ तो असर हुआ होगा 15-20 सालों में, पर ऐसा ध्यान नहीं लगा था कभी। स्टिलनेस में बैठते थे, दिमाग इधर जा रहा है उधर जा रहा है, ठीक है कोई नहीं। तो एक दिन मेरे हाथ में एक बुक आई स्वामी शिवानंदा की। वो थी मृत्यु के बाद में, यस आवर लाइफ विदाउट आफ्टर डेथ। तो मैं उस बुक को पढ़ रही थी उन दिनों। जब मैं उस बुक को पढ़ रही थी तो सॉर्ट ऑफ मुझे समझ आया थोड़ा सा कि भाई गीता में जो लिखा है कि आप तो एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते हो, स्वामी जी ने तो वही कहा है। वो भी बहुत ग्रेट मास्टर थे, उनकी सोल भी अभी मैं फील कर सकती हूँ। तो उन दिनों क्या हुआ था कि आज से 17 साल हो गए। एक दिन मतलब ऐसे ही हो रहा था कि हम लोग, मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग 14 साल से कहीं बाहर थी, BSF में काम करते थे वो।
तो 14 साल से मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग बाहर थी, तो वो फरवरी में दिल्ली आ गए थे, पोस्टिंग बैक हुए। तो उसके बाद में फिर जून की, ये 16 जून की बात है कि हम लोग छत पे बैठे हुए हैं। छत पे बैठ के मेरी बेटी का वो शादी.com पे कुछ बातचीत चल रही थी, लड़का साउथ इंडिया से था। तो मेरे हस्बैंड ने उसको बोला कि हाँ, एक दिन पहले ही प्लान कर दिया उन्होंने कि ये सब शादी ऐसे होगी, इसको बुलाना है। अभी बातचीत शुरू हुई है, तो पर उन्होंने सारा ब्लूप्रिंट हमें दे दिया। और अगले दिन हमें घर की कंस्ट्रक्शन के लिए फर्स्ट फ्लोर बनाने के लिए शुरू करना था काम। तो उसके बाद में फिर अगले दिन सुबह 17 तारीख को मैं सुबह जब अपने सुबह की क्लास करके घर अपनी बहन के घर पहुंची, तो मैंने उसको बोला कि दीदी मेरे ना यहाँ कुछ हो रहा है, ऐसे जैसे कुछ निचोड़ रहा है मेरे अंदर से। और मेरी दीदी कहती है कि गैस बन रही होगी। मैंने कहा नहीं, गैस वैस कुछ नहीं बन रही है, मुझे मालूम है, मुझे कोई गैस नहीं है। फिर मुझे ऐसा लगा कि मेरे हाथों से कुछ निकलता जा रहा है। तो वो क्या एक्सपीरियंस था वो अभी मुझे मालूम हुआ। वो ऐसे मैंने बोला, तो मेरी दीदी ने पकड़ के मेरे हाथ दबाने शुरू किए, कहती चाय पी ले, नाश्ता कर ले और सो जा। तो मैं नाश्ता करके सो गई, उसके बाद उठ के काम पे गई। तो फिर मुझे जैसे मैं काम के लिए उस टाइम पे मैं फोर्ड फाउंडेशन में भी क्लासेस करती थी, तो फोर्ड फाउंडेशन में जैसे ही मैं पहुंची और जाके वहाँ पे मैंने मैनेजर का कमरा बिल्कुल पहला था, तो उन्होंने मुझे बोला कि तृप्ता जी, जैसे मैं वहाँ घुसी, हर रोज़ का एक रूटीन था कि वहाँ जाना है, बैठना है, उनसे बात करनी है मैंने। और जाके जैसे ही मैं वहाँ बैठी, घुसी भी नहीं अभी रूम में, जैसे मुझे देखा उन्होंने, तो वो मुझे कहती हैं कि तृप्ता जी आज तो कोई योगा नहीं करेगा। लंच टाइम में योगा होता था उनका, आज तो हम सब लोग बाहर जा रहे हैं। तो मैंने बोला इनफैक्ट मेरा भी मन नहीं है योगा कराने का। तो कहती अभी घर जाओ। उस दिन बहुत बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो 17 जून की बात है, 2004 की है। तो उस दिन फिर जैसे मैं वहाँ से उठी हूँ, निकली बाहर और ऑटो लिया, अपनी सीधा घर आ गई। घर आई तो मेरे हस्बैंड ने फर्स्ट फ्लोर पे जैसे कंस्ट्रक्शन करने के लिए छुट्टी ले रखी थी। तो उसमें छुट्टी ले रखी थी, तो वो घर पे ही थे। और छुट्टी के बाद भी वो अपने ऑफिस गए तैयार होके, क्योंकि उनको किसी को मदद करने के लिए किसी बच्चे का एडमिशन करवाना था, वो करवाने चले गए। अच्छा, उसके बाद फिर जब वो मैं गई हूँ, उन्होंने गेट खोला मुझे, एंड ही यूज्ड टू स्मोक। तो उनके हाथ में, एक हाथ में कोक का गिलास था और यहाँ सिगरेट पकड़ी हुई थी, और उन्होंने मुझे बोला वेलकम वेलकम। तो मैंने बोला कि मेरा मुंह सिर ढका हुआ, धूप के मारे ऐसे मैं पेट दबाया हुआ, क्योंकि सुबह की फीलिंग अभी भी थी मेरे अंदर। तो बड़ी अजीब सी फीलिंग थी, मैं उसको डिस्क्राइब भी नहीं शायद कर सकती हूँ। तो मैं अंदर आई एंड देन ही सेड सोफे पे, सोफा ऐसे हाथ करके कि यहाँ बैठ जाओ। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं बैठना। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, पानी पियोगी? मैंने कहा नहीं। कोक पियोगी? मैंने कहा नहीं। तो उसी दिन सुबह क्या हुआ था कि हमने नई जगह जहाँ पे घर बनाया था ना, उन दिनों वहाँ पे कोई भी ऑटो वगैरह कोई कन्वेंस नहीं मिलता था, तो मुझे 1-1.5 मील दूर जाना पड़ता था ऑटो लेने के लिए। तो मेरे हस्बैंड वहाँ थे, तो मैंने उनको बोला कि आप मुझे ना ऑटो स्टैंड पे छोड़ देना। इसी दिन सुबह की बात है ये। तो उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है। जब वो बैठे थे, ड्राइविंग सीट पे बैठे थे, तो मैंने उनके ऐसे टांग के ऊपर हाथ रखा और मैंने उनको थैंक्स किया। मैंने कहा थैंक्स मिस्टर भनोट, आपने मेरी लाइफ बहुत इजी कर दी है, यू मेड माई लाइफ सो इजी। तो दैट वाज माई लास्ट आई कॉन्टैक्ट विद माई हस्बैंड। तो मैंने जैसे ही मैं उनको बोला हुआ था कि जैसे ऑटो में बैठ जाऊं, तभी एकदम से आप गाड़ी मत मोड़ना, आप ना जब मैं बैठ के ऑटो चल जाए तब गाड़ी मोड़ना। तो मैंने सोचा कि ऑटो चलने वाला है, मैं उनको बाय कर दूं। बाय करने के लिए वो तो पहले ही मुड़ गए, उन्होंने मेरी तरफ देखा ही नहीं। घर जाके भी मैंने मुँह सिर लपेटा हुआ था, मेरी आई कॉन्टैक्ट उनके साथ हुआ ही नहीं। तो ये चीज़ मुझे बड़ी बाद में समझ आई इस चीज़ की। तो फिर मैंने अंदर आई हूँ, अपना बैग रखा और आके मैं लेट गई। तो जैसे ही मैं उठी हूँ,
मुझे अजीब सी फीलिंग हो रही थी उस टाइम पे। मैं जाके अंदर लेट गई, पर थोड़ी देर में देखा मेरे हस्बैंड भी आए और बेड के दूसरी साइड में वो भी लेट गए। तो मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा था कि वो वहाँ क्यों आए उस रूम में, और क्यों मैंने उनसे मैं बहुत अजीब तरीके से बिहेव कर रही थी। मुझे लग रहा था कि मुझे कोई बात नहीं करनी इनसे। एकदम एक अचानक एक अजीब सा गुस्सा था मेरे अंदर। तो जैसे ही वो आके लेटे, मैं उठी और जाके अपना बैग उठा के दूसरे रूम में चली गई। वहाँ पे एसी नहीं था, इस रूम में एसी था। तो क्योंकि मैंने दरवाज़ा बंद किया और मेरे को जैसे ही मैं खड़ी हुई, मुझे कहते हैं डू यू वांट एनीथिंग? आई सेड नो, आई डोंट वांट एनीथिंग। और मैं दूसरे कमरे में जाके लेट गई। जब मैं दूसरे कमरे में जाके लेट गई तो मुझे ऐसा दिल किया कि मैं रोऊं, खूब रोऊं, और मैं रोई, खूब रोई। फिर मैंने अपने आप को कंसोल किया। मैं बहुत ज़ोर से रोई, जैसे बच्चे रोते हैं। ऐसा कंसोल किया कि अपने आप को कि तू क्यों रो रही है? क्या तेरे को बहुत कोई बड़ी बीमारी है, या तेरे को क्या हो गया? जरा सा पेट में तो कुछ हो रहा है, कोई बात नहीं, हो जाएगा ठीक। तो मैंने जैसे ही सांसों पे ध्यान दिया, मेरे को नींद आ गई। कब नींद आ गई, कितना टाइम में सोई, तो मेरी नींद खुली 1, 2, 3 घंटियाँ बची। तो जब मेरे हस्बैंड घर में होते थे ना, अपने आप डोर बेल सुन के वो खोलते थे। मैं कभी नहीं दरवाज़ा खोलती थी जब वो घर में होते थे। तो जब मैं बाहर गई तो 3-4 आदमी खड़े हुए हैं। मुझे कहते हैं मैम आपका मटेरियल आ गया, बिल्डिंग मटेरियल जो साहब ने ऑर्डर किया था। तो मैंने कहा ठीक है, अच्छा है, मैं अभी साहब से पूछ के आती हूँ। मुझे पूछते हैं कहाँ गिरवाना। वो सारे घर के काम वही मैनेज करते थे, कहाँ क्या करना क्या नहीं करना उन्हीं को मालूम था। तो मैंने बोला कि मैं अभी पूछ के आती हूँ। तो जैसे ही मैं अंदर आई, दरवाज़ा खोला और तो साहब तो पड़े ऐसे, ही वॉज नो मोर, उनका हाथ यहाँ पे था। तो अचानक क्या हो गया? तो ये क्वेश्चन था मेरे मन में कि ये उस टाइम पे जब वो सोल का डिपार्चर टाइम था, तो मेरे मन के अंदर ये जो भाव आए, ये जो गुस्सा आया, ये जो मैंने उनको थैंक यू बोला, ये अननेसेसरली नहीं था। जो मुझे स्वामी शिवानंदा की बुक पढ़ के वो ये एक तरह का ज्ञान मिला कि भाई सोल तो एक कमरे से दूसरे उसमें कमरे में जाती है, तो ये तो मरना नहीं, मौत तो है ही नहीं। पर फिर भी मन में बहुत सारे क्वेश्चंस थे। तो फिर उनके डेथ के बाद मेरे पास 2 ऑप्शंस थे कि या तो मैं बेचारी बन जाऊं और अपने आप को बीमार कर लूं, डायबिटीज़ हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, 100 तरह की बीमारियां, या फिर मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखूं। क्योंकि जब मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग 14 साल बॉर्डर पे थी, इधर उधर पूरा इंडिया वो घूमते थे, तो बीच बीच में कभी कभी छुट्टी आते थे। तो मैं ये सोचती थी कि भाई उस टाइम पे मुझे भगवान ने इंडिपेंडेंट बनाया, मैं तो अपने पैरों पे खड़ी हो चुकी थी। तो मैंने कहा शुक्र है परमात्मा कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ। और फिर रोना तो नहीं आ रहा था कि शिवानंदा जी को मैंने पहले ही पढ़ा था, उन्होंने बताया कि भी मौत तो कुछ भी नहीं है। अब मैं रो के अकेली 3 बच्चे, मैं वो नहीं करना चाहती थी कि मेरे को लोग तरस करें मेरे ऊपर। इतना मेरे में कॉन्फिडेंस उन्होंने, मेरे हस्बैंड की कंपनी, उनकी संगत की वजह से आया। तो उसका समझ आया मुझे बाद में, जो सत्य संगतें बोलते हैं पत्री जी हमेशा, कि वो करिए, कि ही वॉज अ नाइस ब्यूटीफुल सोल जिनके साथ मेरा जीवन बीता। तो मैं यही सोच रही थी कि रोना क्यों है, आई हैव टू सेलिब्रेट। मैंने 33 ईयर्स इतनी अच्छे आत्मा वाले आदमी के साथ गुजारे हैं, तो मुझे रोना नहीं चाहिए, मुझे सेलिब्रेट करना चाहिए। और फिर सेलिब्रेशन का कारण ये भी था कि अगले दिन मतलब 20 तारीख को उनका फ्यूनरल हुआ। बच्चे सब बाहर थे, मेरा बेटा बेटी दोनों, तो वो वहाँ से आए और उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। गार्ड ऑफ ऑनर में ये होता है कि उन्होंने खूब सारे मतलब पाइल्स ऑफ फ्लावर्स
और ट्राई कलर में मेरे हस्बैंड की डेड बॉडी जा रही थी। तो ये मेरे लिए एक बड़ी गर्व की बात थी कि मैं ऐसे आदमी के साथ जी हूँ जो आज कितना गौरव लेके जा रहा है, जिसकी वजह से मैं आज अपना सीना चौड़ा करके बैठी हूँ। तो ये मेरे लिए लाइफ का एक्सपीरियंस की शुरुआत थी उस टाइम। पर ये क्वेश्चन 17 साल तक मेरे जीवन में चलता रहा, एग्जैक्टली 17 साल, क्योंकि ये मैं आपको 17 जून की बात बता रही हूँ और फिर से जून मेरी लाइफ में आया जिसने मुझे और बदल दिया। तो उस 9 जून से फिर ऑनवर्ड्स मुझे लगा कि ये एक मेरा नया जन्म शुरू हो गया। मेरे जो क्वेश्चंस थे वो मुझे मिल गए जब मुझे पत्री जी ने ये बताया, जो भी वो हमारे इंटरेक्शंस होते थे इस पे, क्वेश्चन आंसर्स होते थे। JTTP आने के बाद, JTTP में आने के बाद मैं समझ पाई कि डेथ तो है ही नहीं, डेथ तो कभी होती नहीं है। तब मैंने उन चीज़ों को कनेक्ट कर पाया कि वो जो सोल कनेक्शन मेरा था मेरे हस्बैंड के साथ, वो जब कट रहा था हमारा कनेक्शन, उस टाइम पे मेरी वो फीलिंग हो रही थी जो आज मैंने आपको बताई। मेरे हाथों से कुछ वही कीमती चीज़ निकलती जा रही थी। और उसके अलावा फिर मैंने अपनी बेटी को भी बोला, बड़ी बेटी को मैंने कहा तुम JTTP ज्वाइन करो। कहती मम्मा बड़े ऑड टाइमिंग्स होंगे, अगर मैं जर्मनी में रह के JTTP को ज्वाइन करती हूँ तो मैं कैसे मैनेज करूँगी, क्योंकि हमारे यहाँ जब 5 बजते हैं तो उनके वहाँ 1 बजा होता है। तो पर फिर भी मैंने बोला कि नहीं, तुम्हें ये करना चाहिए, वो भी वहाँ पे योग सिखाती है। तो उसने फिर मेरे कहने पे JTTP ज्वाइन कर लिया। अभी फिर उसने, हाँ JTTP तो नहीं, बुद्ध बनो का प्रोग्राम शुरू हुआ था तब वो उसने उसको ज्वाइन किया। तो वो टोटली अपने आप में मैं समझ सकती हूँ कि ट्रांसफॉर्म हो गई, क्योंकि उसकी लाइफ में भी सिंगल मदर के तौर पे उसका डाइवर्स हो गया था, ज़िंदगी में बहुत कुछ चीज़ें हो रही थी। तो मैं चाहती थी कि किसी न किसी तरीके से इसको भगवान कोई ऐसा चमत्कार कर दे कि जो मेरी बेटी की ज़िंदगी में खुशियाँ आ जाएं। उसके भी ग्रोन अप 4 बच्चे, 3 उसके अपने बायोलॉजिकल चिल्ड्रन थे, 1 बेटी उसने गोद ली थी, जिसकी वजह से घर में बच्चे अब टीनेजर हो गए, उसके बहुत टेंशन में रहती थी। इधर लॉकडाउन की वजह से बहुत सारा काम उनका भी बंद था वहाँ पे भी, और कोई ऐसा साधन नहीं बन रहा था कि गवर्नमेंट से भी कोई हेल्प मिले, तो बेचारी बहुत परेशान थी। तो जब उसने ध्यान किया, अभी बुद्ध बनो का प्रोग्राम चल ही रहा था, देन शी स्टार्टेड टेलिंग मी कि मम्मा अब काम खुल रहा है। वहाँ पे लॉकडाउन भी खुलना शुरू हो गया, थोड़े थोड़े धीरे धीरे उनके पास क्लाइंट्स भी वापस आने शुरू हो गए। उसका स्टूडियो जो उसने बनाया था वो भी खुल गया। पहले वो उसका लॉकडाउन के टाइम पे उसको किराया भी देना पड़ता था। तो सारा उसका जो है एकदम 1 महीने के अंदर अंदर ये बुद्ध बनो का प्रोग्राम, उससे पहले थोड़े दिन उसने JTTP किया था, फिर बुद्ध बनो के बाद में सेठ विजडम तक, शी इज़ टोटली अ डिफरेंट पर्सन। तो कल, और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे जो मास्टर्स हैं ना, दे आर सो लवली, इतना प्यार से बात आपको समझाते हैं। तो मेरी एक दिन बबीता जी से बात हुई, मैंने उनको बोला कि भाई मैं बहुत और लोगों को इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ। तो उसके बाद मैंने अपनी बहनों के बच्चों को, अपने फ्रेंड्स को, सबको मैंने वो लिंक भेजे और उनको बोला कि आप सब लोग ज्वाइन करो। मैं चाहती हूँ कि आप सब लोगों की लाइफ में वो खुशियाँ हो। तब मुझे पता चला कि भगवान बुद्ध ने जो ये डिस्कवर किया आनापाना सती ध्यान, ये वाकई ये हमारी लाइफ की मिजरीज़ को ख़त्म कर रहा है। पेन्स जा रहे हैं, मिजरीज़ ख़त्म हो रही हैं, जो ब्लॉकेजेस थे माइंड के वो खुल रहे हैं, और इतना मतलब मुझे लग रहा है कि नया जीवन एक शुरू हो गया है। और मैं आजकल अपने मेरी एक मेड है, उसको, वो भी सिंगल मदर है, उसके 3 बच्चे हैं। बड़ी बेटी 10 साल की है, एक बेटा 5 साल का है, एक बेटी उसकी बहुत छोटी है। तो लॉकडाउन के बाद में उसके पास भी काम नहीं था, तो मैंने उसको बोला चल तू मेरे घर में रह ले जाके। तो मैंने उसको जगह दे दी, वहाँ रह रही है। तो अब मैं उसको, क्योंकि लेडी को ना वो फिट्स आते थे, सीजर्स आते थे, वो मिर्गी का दौरा बोलते हैं।
तो मैंने उसको बोला कि तू ना थोड़ा थोड़ा, पहले मैंने उसको ब्रीदिंग के बारे में बताया कि तू ये कर। मैं चाहती थी कि उसको मैं बेचारी इसको मैं कुछ हेल्प करूं। तो पहले तो मैंने मेडिसिन वगैरह ये सब जो हमारी ड्यूटी बनती है मैंने उसको किया। फिर मैंने उसको सोचा कि इसको थोड़े थोड़े मैं आसन कराती हूँ, आसन कराना शुरू किए। फिर जब मैं JTTP के साथ जुड़ी तो मैंने उसको बोला कि तू ये कर, सबसे बढ़िया चीज़ तेरे लिए ये होगी। और उसके बाद में उसकी जो फ्रीक्वेंसी थी, एक दिन में 4-4 सीजर्स आते थे उसको, 5-5, और 2 दिन में एक बार तो 10 बार सीजर्स आ गए, इतनी वो टेंशन में थी। तो अभी उसको उसकी फ्रीक्वेंसी जो है सीजर्स की बहुत मतलब लंबे टाइम बाद उसको कभी एक आध पड़ता है। अब वो सुबह शाम बैठ के ध्यान करती है। और फिर एक दिन उसका बेटा जो बहुत शरारती है उसको मैंने बोला, मैंने उसको बिठाया, मैंने कहा चलो अभी 5-5 मिनट से मैं इसको सिखाऊंगी तो वो सीख जाएगा। तो अब मैं उसको लाती हूँ, कभी कभी वो आके मैं उसको ध्यान सिखाती हूँ। वो बीच में आंखें खोल के देखता रहता है। मैंने कहा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ये जब बैठेगा ये अपने आप को देखेगा, अपने बारे में जानेगा तो अपने आप इसके ऊपर कृपा हो जाएगी। और मैं उनके लिए प्रे भी यही करती हूँ कि ये एनर्जी जो डिवाइन है, मदर डिवाइन, उनके सबके ऊपर असर करे। और मैंने अपने आस पड़ोस की लेडीज़ को जो बिल्कुल इन चीज़ों में ध्यान नहीं देती थी, उनको, हाउसवाइफ्स को, उनको इकट्ठा करके अभी 5 लेडीज़ मेरे पास आ रही हैं जिनको मैं हफ्ते में 3 दिन अपने घर में ध्यान कराती हूँ। और बाकी दिन वो अपने घर में अपने आप करती हैं, क्योंकि 3 दिन का ही मैं उनको टाइम दे सकती हूँ। तो उन लोगों ने ध्यान करना शुरू किया, बहुत अच्छा फीलिंग शुरू किया उन्होंने, उनको बहुत अच्छा फीलिंग शुरू हुआ। और एक तो लेडी मेरे पास जब पहले दिन आई थी ना, वो कहती कि मैं तो बैठ नहीं सकती हूँ। वो बाकी की जो लेडीज़ उसको साथ लेके आई थी उन्होंने बताया कि ये ना इसको कोविड हुआ था तो ये सारा दिन सोती रहती है, ये उठती नहीं है, कहीं बाहर जाती नहीं है, तो हम इसको भी ले आए। मैंने कहा बहुत अच्छा किया आप लोग इसको भी लेके आए हो। तो 1 घंटा बैठी रही और ध्यान करती रही, और वो बिल्कुल उसको मतलब दर्द हुआ होगा शायद, उसने मुझे बताया कि नहीं मैं बड़े आराम से बैठी रही और मुझे बहुत शांति मिली। तो जब वो तीसरी क्लास में आई तो आराम से बैठी हुई थी, कोई दर्द नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। बाकी लेडीज़ भी ऐसी ऐसी एक्सपीरियंसेस मुझे बताती हैं कि घर में बहुत शांति हो गई है, अब हम बात बात पे गुस्सा नहीं करते हैं। तो वाकई में ये संसार को बदल सकता है। ये जो आजकल टेररिज्म है, जो इतना फ्रस्ट्रेशंस है यूथ में, जो नहीं जानते हैं, जो जीवों को मारते हैं, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट हमें पत्री जी ने लेसन दिया कि ध्यानी बनो और वेजिटेरियन बनो। तो मेरा भी यही अब मुझे अपनी लाइफ का साफ नज़र आने लग गया कि मुझे मेरी लाइफ का पर्पस क्या है। अब मैं आज ही सुबह विश कर रही थी कि मैं अपनी लाइफ में सबको ध्यान सिखाऊं, दुनिया भर में मैं ध्यान सिखाऊं। अब मैं मेरे बच्चों को भी बता रही हूँ, जर्मनी में वो रहते हैं। तो कल का जो मैंने सेशन किया, मैंने अपनी बेटी को जो जर्मनी में लोग करने हैं, ध्यान कर रहे हैं, और JTTP के लोग, उनके साथ मिला दिया। तो कल मैंने भी उनके साथ रात को बैठ के ध्यान किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कि दुनिया इकट्ठी हो गई और मैं हक कर रही हूँ मदर अर्थ को। और अब मेरा एक पर्पस ये भी है कि हम मदर अर्थ को बचाएं, 5 तत्वों को बचाएं, जिनकी हम पूजा करते थे, जिनको हम ये करते थे कि भाई तुलसी की पूजा करनी है, पीपल की पूजा करनी है। अब मुझे लगता है कि एक एक पेड़ पौधे की पूजा करनी है। मेरे घर में बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं, अब मैं उनको पहले से ज़्यादा प्यार से देखती हूँ। अब मैं उनके साथ बात करना शुरू हो गई हूँ और अब वो मुझे लग रहा है कि मेरे ऐसे चहक रहे हैं। और तो और सबसे बढ़िया, मेरा जो डॉग है वो बहुत भौंकता था। अब मैं सुबह जैसे ही वो आता है तो मैं उसको बोलती हूँ कि तुम यहाँ बैठ जाओ, और वो आराम से, मैं ध्यान करती रहती हूँ और मैं उसको बोलती हूँ तुम भी ध्यान करो, तो वो मेरे साथ बैठ के ध्यान करता है। और वो पहले से मच कामर हो गया, बहुत सॉफ्ट हो गया। बट ये ध्यान के शायद वो भी करता होगा, सोल टू सोल कन्वर्सेशन जब होती है तो वो भी करता होगा।
और ये सारे चमत्कार मेरी लाइफ में हुए और हर रोज़ चमत्कार हो रहे हैं एक्चुअली अभी तो मेरे और भी अनुभव हैं। मैं अगर मुझे मौका मिला तो मैं ज़रूर और अनुभवों को इसमें शामिल करूंगी और चमत्कार क्या क्या हो रहे हैं हमारी ज़िंदगी में। पर मुझे लगा कि पहले जब ये श्रीमान करोना जी आए थे तो मुझे ये लग रहा था कि ये तो भैया लाइफ का पता नहीं है कुछ, क्या होगा कब होगा। पर अब मुझे लगता है कि मेरी लाइफ तो अभी शुरू हुई है, अब मुझे जीना है। जैसे पत्री जी हमेशा बोलते हैं कि मैं 1000 साल ध्यान करना, तो मुझे भी 1000 साल ध्यान करना। थैंक यू वेरी मच। मैं पत्री जी का और सारी JTTP टीम का, सेठ विजडम टीम का और सारे PSSM के मास्टर्स का, ग्रैंड मास्टर्स का, ग्रेट मास्टर्स का, सबका मैं बहुत आभार फील करती हूँ। और मुझे लगता है कि इस दुनिया पे वाकई वो एनर्जीज़ आ गई हैं जो दुनिया बदल रही हैं और दुनिया बदलेगी ज़रूर। एक दिन हम कर सकते हैं ये और हम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।